करती है किसी पैरे पर करना जी कहाँ आओ तो इधर आओ ओ दे सामने देखिए सामने ठीक है चलिए स्टार्ट करो 1 मिनट जी सर, ये जो आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, किस विषय पे आज जो प्रेस वार्ता रखी है? आज की यहाँ पर जो प्रेस वार्ता हमने रखी है, जो हिमाचल सरकार में हमारे कैबिनेट में मंत्री हैं, कुछ बातें मैं उनके ऊपर साझा करना चाहता हूं आप लोगों से रूबरू होकर। बात ये है कि यहाँ पर हमारा जो विभाग है, बरसात शुरू हुई है, पहली बारिश हुई। पहली बारिश होने के कारण जो यहाँ पर मैं नूरपुर की बात करूँगा फिलहाल आपके सामने, कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर चेक डैम लगाए गए अलग अलग जगह में, नूरपुर तहसील के अंदर पहली बरसात की भेंट वो चेक डैम चढ़ गए। सरकार के करोड़ों रुपए यहाँ पर जो उनका नुकसान हो रहा है, लोगों ने जो सरकार को टैक्स दिया है उसका दुरुपयोग यहाँ पर किया गया है। चेक डैम बने बाद में और बहना पहले शुरू हो गए। मैं तभी बार बार अपनी बातों में एक बात कहता हूं कि जो भी कार्य करना हो आदमी पहले बरस से स्टार्ट करे, ताकि उसका पता चल जाए, जनता को उसका लाभ मिल जाए, लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। मगर 4 साल हमारे नेता लोगों के बीच में जाते नहीं, 5वें साल में आकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि इतने करोड़ों रुपए के पुल हैं, एक पंचायत के अंदर इतने करोड़ रुपए के पुल बन गए। एक बात और सुनने में आई कि वो पुल के आगे जिन लोगों के घर हैं, एक घर को 25-25 लाख रुपए हिस्सा आ जाते हैं, जितने करोड़ों रुपए के वो पुल बने। मगर मैं बात ये कहना चाहता हूं, ये ब्रिज, ये चेक डैम सरकार हमने कब चुनी? 2017 में। 4 साल निजी कार्य में लगे रहे, 5वें साल जाकर लोगों के बीच में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। अब वो पुल बन रहे हैं, चेक डैम बन रहे हैं। पहली बरसात की बारिश हुई और फेसबुक के माध्यम में, सोशल मीडिया के माध्यम से कई चेक डैम आपने देखे हुए बहते नजर आए। वो फट गए हैं, लीकेज उनमें हो गई है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, घटिया सामग्री का जो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कम मात्रा में सीमेंट का प्रयोग किया गया है। जो लोगों को लाभ मिलना था उसका लाभ से लोग वंचित रह जाएंगे। अभी तो बरसात शुरू है। तो मैं जो बात करना चाहूँगा, यहाँ पर जो हमारे फॉरेस्ट विभाग में जो हमारे डीएफओ साहब नूरपुर में तैनात हैं, उनके पास 3-3 जो चार्ज दिए गए हैं, 3-3 महकमों के डीएफओ नूरपुर, जो हमारा यहाँ पर IFS जो जिसकी तैनाती होनी थी, वो पोस्ट उस अधिकारी को नहीं दी गई। दूसरा, उनको डीएम फॉरेस्ट कारपोरेशन वहां पर लगाया गया है। तीसरा, डीएफओ साहब को ही फ्लाइंग स्क्वाड का चार्ज जो दिया गया है। एक डीएफओ 3-3 महकमे उन्होंने संभाले हुए हैं, जबकि हमारे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, यहाँ से हमारे फॉरेस्ट के कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ पर अलग अलग विभाग पर अलग अलग डीएफओ की तैनाती होती तो विभाग अच्छे से चलते। तभी भ्रष्टाचार इतना यहाँ पर हुआ है। पीछे आपको पता है जंगल के जंगल काटे गए। वही देखने में आया है कि जो टेंडर इन्होंने चेक डैम के दिए गए हैं, किन ठेकेदारों को दिए गए, क्या वो क्वालिफाइड थे उन टेंडरों के अंदर? वहां पर घटिया सामग्री जो लगाई गई, एक्सपीरियंस होल्डर जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको जो वहां पर टेंडर आवंटित किए गए,
तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पूरे हिमाचल प्रदेश में कई चेक डैम लगे होंगे। मैं तो नूरपुर की बात कर रहा हूँ, पहली बारिश की भेंट वो चढ़ गए। तो मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, जो भ्रष्टाचार इन चेक डैमों के अंदर घटिया सामग्री लगाई गई, कम सीमेंट की मात्रा लगाई गई, उसकी उचित जांच होनी चाहिए। इसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये बात मैं आपके समक्ष आज करना चाहता था। एक बात मैं और आपके समक्ष करना चाहूँगा, ये जो अधिकारी इन्होंने यहाँ पर तैनात किया है नूरपुर में डीएफओ की कुर्सी के ऊपर, जब हम ओपोजिशन में थे, कांग्रेस की सरकार में जो वन मिनिस्टर थे, 5 साल लगातार ये अधिकारी उस सरकार में उस मिनिस्टर के साथ रहा और वहां पे इतने जंगल कटे गए, उसकी चार्जशीट बनेगी। भरमौर के अंदर जब पेड़ कटे थे तो यही अधिकारी उस मिनिस्टर के साथ था, तब भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। हमारे भाजपा के लोगों के द्वारा एक चार्जशीट बनाई गई, उसमें अधिकारी उस मिनिस्टर के साथ था, तब भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। हमारे भाजपा के लोगों के द्वारा एक चार्जशीट बनाई गई, उसमें वो मंत्री थे, ये वहां पर डीएफओ तैनात थे, तब भी इनके पास जो चार्ज था एसीएफ का था, इनको डीएफओ लगाया गया। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जिस अधिकारी की तैनाती होनी है वो अधिकारी यहाँ पर लगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दें, तभी तो एक कुर्सी के ऊपर 3-3 कुर्सियों की जो जिम्मेवारी है, कलम की ताकत एक अधिकारी को दी गई है। तो मैं चाहता हूं इसकी इंक्वायरी बड़ी गहराई से होनी चाहिए। दूसरी बात आपके समक्ष मैं एक और कहना चाहता हूं, हमारा यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग है नूरपुर, यहाँ पर हमारे जो एसडीओ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता है कि जो एसडीओ जहां पर तैनात हैं उनको भी 2-2 कलमों की ताकत दी गई है। एक एसडीओ के नाते, एसडीओ की कुर्सी पर बैठकर लोगों को टेंडर आवंटित करते हैं, उनके बिल वोचर जो साइन होते हैं, वही अधिकारी एक्शन साहब की कुर्सी पर जाकर उस बिल को वोचर को पास करता है। मैं चाहता हूं सरकार में जहां पर कैबिनेट मिनिस्ट्री है, एक अधिकारी 2-2 चेयरों पर 2-2 कुर्सियों की उनको जमा क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया कि यहाँ पर जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जहाँ हो रहा है, उसका जो है दबदबा बना रहे। एक ही अधिकारी उसको एक कुर्सी पर जो उसका बिल वोचर पास करता है, एक्शन की कुर्सी पर जाकर भी वही अधिकारी उस बिल को पास कर रहा है, ताकि उस बिल को, जो जाली बिल बन रहे हैं, घटिया सामग्री यूज हो रही है, बिना टेंडर लगाए हुए जो अलग अलग पंचायतों में काम हो रहे हैं, उसको छुपाने के लिए एक ही अधिकारी के हाथ में इन्होंने ताकत दी रखी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से अपील करना चाहता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार यहाँ पर एक कुर्सी के ऊपर जो बंदा काबिज इन्होंने किया है, वो 2-2 कुर्सियां संभाल कर बैठा है, उसका क्या कारण है? आए दिन हमारे कुछ साथियों ने आरटीआई भी डाली है। चलो ठीक है, किसी को चार्ज देना है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, मगर यहाँ पर लगभग 5-5, 6-6 महीने हो गए एक व्यक्ति को 2-2 कुर्सियों का, 2-2 पौधों का जो चार्ज दिया हुआ है। तो ये बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से, कि रोटा एरिया है एक वहाँ पे है। दूसरा चेक डैम का जो आंकड़ा मेरे पास आया है, वो हमारी कुलान भुगनाड़ा पंचायत है, वो जबर खड्ड जो है, घरेली खड्ड, उसके ऊपर भी एक चेक डैम बहा है। ये दोनों फॉरेस्ट के अंडर ही हैं? मैं जांच करूंगा, है फॉरेस्ट विभाग के अंदर, शायद इन्होंने सॉइल कंजर्वेशन के तहत भी कोई चेक डैम लगाया होगा, मगर इसकी पूरी जानकारी मेरे पास आ जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kshri।